बच्चों, आज हिंदी कक्षा 12वीं के कोर्स पाठ्यक्रम में निहित कविता कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता का पाठ्यांकन करेंगे। सर्वप्रथम रघुवीर सहाय जी के बारे में जानते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया और प्रारंभ में इन्होंने पत्रकार का पेशा अपनाया। इन्होंने प्रतीप से निकलने वाली प्रतीप पत्रिका के संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी से जुड़े और कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए और इनका देहावसान 1990 में दिल्ली में हुआ। बच्चों, इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनके महत्वपूर्ण काव्य कुछ इस प्रकार हैं। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। बच्चों, हमारे पाठ में कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोग भूल गए हैं से निहित है, वहाँ से ली गई है, अवतरित है। इसमें इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने आम जीवन में जो उन्होंने देखा, परखा, समझा, आम आदमी की पीड़ा को उन्होंने बयां किया है। यहाँ पर इस कविता में शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को किस तरह संचार के माध्यमों के माध्यम से चरित्र का रेखांकन किया जाता है, किस तरह दूरदर्शन मीडिया कर्मी किसी की पीड़ा को विशाल दर्शक तक पहुंचाने के लिए स्वयं संवेदनशील होने के साथ दूसरों को संवेदनशील बनाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से प्रश्न अपाहिज से कैमरे के सामने किए जाते हैं, इसका उन्होंने खाका खींचा है। यहाँ पर उन्होंने यह बताया कि उस अपाहिज की पीड़ा को उभारने के लिए और कारोबारी दबाव, व्यावसायिक दबाव के कारण मीडिया कर्मी कठोर प्रश्न, क्रूर प्रश्न, अमानवीय प्रश्न करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और मीडिया में वक्त की पाबंदी है, कैमरे पर वक्त की पाबंदी है और वक्त की पाबंदी के साथ साथ कार्यक्रम सफल बनाने के लिए प्रश्न के उत्तर पूछने के लिए, प्रश्नों के जवाब पाने के लिए मीडिया कर्मी अपाहिज को संकेत भी करता है। इस प्रकार से अमानवीय प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं कि एक अपाहिज की करुणा इस प्रकार करुणा के साथ, दुख के साथ, पीड़ा के साथ व्यवसायीकरण बताया गया। बच्चों, हम देखते हैं कि यह किस प्रकार से प्रश्न विकलांग से पूछा गया है। मीडिया कर्मी अपने आप को सशक्त मानते हैं, सबसे ज़्यादा सशक्त मीडिया कर्मी है। मीडिया कर्मी जो बात उठा लेते हैं या मीडिया जो बात उठा लेता है वह पूरे समाज की बात बन जाती है, समाज की बात होती है। और इस प्रकार से चैनलों में अनेक बातें उठाई जाती हैं और समाज के सामने, देश के सामने उसे उपस्थित किया जाता है। बच्चों, हम कविता में देखें, कविता इस प्रकार है।
हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सामर्थ्यवान, हम सामर्थ्य शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से रघुवीर सहाय जी ने मीडिया कर्मी के संवेदनहीनता का चित्रण करते हैं, उसके दुख को यहाँ पर बयां करते हैं। यहाँ पर कवि ने, रघुवीर सहाय जी ने मीडिया कर्मी के लोगों की मानसिकता के बारे में बताया है। मीडिया कर्मी स्वयं शक्तिवान, सामर्थ्यवान, अपने आप को ताकतवर साबित करते हैं और वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। दूरदर्शन पर वे एक बंद कमरे में एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे प्रश्न पूछा जाता है। उससे प्रश्न अमानवीय तरीके से पूछा जाता है, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? इस प्रश्न का जवाब कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। यह प्रश्न अमानवीय है, असंवेदनशील है, संवेदन शून्यता है। किंतु कारोबारी दबाव के कारण, व्यावसायिक दबाव के कारण वह प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछता है कि मीडिया कर्मी के द्वारा लोगों में संवेदना आए, लोग उसे जाने, उसके प्रति भावनाओं से जुड़ें, किंतु मीडिया कर्मी खुद संवेदन शून्य हो जाता है। ऐसे प्रश्न में, ऐसे दुर्गम प्रश्न, ऐसे कठोर प्रश्न के कारण उस अपाहिज का दुख कम नहीं होता, बल्कि दुख बढ़ जाता है। इसलिए संवेदन शून्यता है। दुख कम करने की बजाय, दुख बांटने की बजाय दुख को बढ़ा दिया जाता है। ये प्रश्न बड़े बेतुके हैं, इनका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। यह प्रश्न सुनकर वह अपाहिज चुप ही बैठेगा, कोई भी व्यक्ति चुप ही रहेगा, सवाल ही नहीं उठता। बीच बीच में कैमरे वाले को मीडिया कर्मी संकेत देता है कि इसे बड़ा बड़ा दिखाओ, इसके चेहरे को दिखाओ, लोग इसे देखें, कैमरे के सामने इसे देखें। और स्क्रीन पर बड़ा दिखाया जाता है और पुनः प्रश्न किया जाता है, आपको कष्ट क्यों है? वह अपनी दुख जल्दी बताइएगा। अपाहिज इन प्रश्नों का जवाब नहीं देता। अतः ये प्रश्न अपाहिज का मजाक उड़ाते, क्योंकि अपाहिज के दुख को कम नहीं करते ये प्रश्न, बल्कि अपाहिज के दुख को बढ़ा देते हैं। यह कठोरता है, मीडिया कर्मी की संवेदन शून्यता है। बच्चों, विशेष रूप से इस कविता के शिल्प सौंदर्य में हम ये बात ध्यान देने योग्य है। नंबर 1, मीडिया कर्मी अपने आप को सशक्त कहता है और उसकी मानसिकता यहाँ पर प्रकट हुई है। मीडिया कर्मी व्यावसायिक दबाव के कारण, व्यवसायवाद के कारण या कारोबारी दबाव के कारण अमानवीय प्रश्न करता है। काव्यांश की भाषा नाटकीय है, सुटीली है, भाषा बड़ी सहज और सरल है, साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। बच्चों, भाषा में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करने के माध्यम से यहाँ पर हम अपाहिज के मनोभाव को हम जानते हैं, समझते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं। ये मीडिया कर्मी की मानसिकता पर करारा व्यंग है, टिप्पणी है कि मीडिया कर्मी को संवेदनशील होना चाहिए, पर मीडिया कर्मी व्यावसायिक दबाव के कारण
कारोबारी दबाव के कारण संवेदन शून्य हो जाता है, जबकि वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों के समक्ष वह संवेदना प्रकट करना चाहता है, लोगों में संवेदना जगाना चाहता है, किंतु खुद संवेदन शून्य हो जाता है। देखिए अगली कड़ी में अगली कविता की पंक्तियां हैं। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, वह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। बच्चों हम देखें कि मीडिया कर्मी किस प्रकार से लोगों को किस तरह से दूसरे के दुख को व्यापार का माध्यम बना लेते हैं, रोजगार का माध्यम बना लेते हैं, व्यवसाय का माध्यम बना लेते हैं। यहाँ दुख को बेचा और खरीदा जा रहा है। यह संवेदनशीलता तो नहीं है, संवेदन शून्यता ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपाहिज से ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यह बात सोचकर बताइए। वह बता नहीं पाता, स्वयं उत्तर देने की कोशिश करते हैं वो, और वह इशारे करके ही बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है, क्या आपको ऐसा लगता है, यह अपाहिजपन आपको ऐसी पीड़ा देता है। और थोड़ा सोचिए, कोशिश कीजिए। साथ ही यह कहते हैं आप समय पर नहीं बता पाएंगे तो ये सुनहरा अवसर खो देंगे, लोगों के सामने अपने भावनाओं को प्रकट करने का, लोगों की सिंपैथी संवेदना जगाने का अवसर खो देंगे। और इस प्रकार से अपाहिज के सामने सबसे बड़ा सुंदर सुनहरा मौका है। मीडिया कर्मी यह बात संकेत के रूप में देता है कि देश के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने आपको अपनी बात प्रकट करने का सुनहरा अवसर मिला है। अतः आप अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को लोगों के सामने प्रकट कीजिए, प्रकट करें, समाज के सामने अपनी पीड़ा को रख सकें। बच्चों हम देखते हैं कि मीडिया कर्मी ने किस प्रकार से संवेदन शून्यता को प्रकट किया, संवेदन शून्यता किस प्रकार से वो उसने बतलाई। यहाँ पर हम पाएंगे कि कविता में मानवीय संवेदना का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भाषा सरल और खड़ी बोली हिंदी की सहज अभिव्यक्ति हुई है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास और प्रश्नालंकार, पूरे काव्य पंक्तियों में प्रश्नालंकार आए हुए हैं। और जब मुक्त छंदों की बात करें तो यह मुक्तक छंद है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर रघुवीर सहाय ने सरल और सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से मनोरम कविता को, मार्मिक कविता को इस प्रकार प्रकट करते हैं। कविता हृदय स्पर्शी है और भावात्मक है। प्रत्येक व्यक्ति, जीवन और जगत का प्रत्येक प्राणी अपने दुख और पीड़ा से व्यथित होता है। और जब उससे यह बात की जाए कि आप दुखी क्यों हैं, पीड़ित क्यों हैं, आपको यह पीड़ा कष्ट देता है, ये तकलीफ देता है, क्यों देता है, कैसे देता है, तो ये प्रश्न बड़े बेतुके तथा संवेदन शून्य हो जाते हैं। बच्चों आज के पाठ्यांकन के लिए इतना ही। आगे बात फिर करेंगे। इसी पाठ की नेक्स्ट पंक्तियों के साथ हम पुनः अगली कड़ी में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।